The following YouTube video has been paid for by the Rated R Aura. Hey, what is up my Rated R audience? This is your boy Shivansh Arora and welcome to the first ever episode of Can You Tell What Shivansh is Booking? So guys, आज तुम लोगों के साथ में अपनी फैंटेसी बुकिंग डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मैंने अपने माइंड में क्रिएट करी थी कि व्हाट इफ सीएम पंक रिटर्न टू सर्वाइवर सीरीज 2023। सो ये पूरा एक रोड टू रेसलमेनिया की तरह रहेगा कि सीएम पंक ने अगर रिटर्न करा तो रेसलमेनिया 40 तक उसकी पूरी स्टोरी लाइन कैसे चलने वाली है, क्या क्या होगा, मैं तुम लोगों के साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा। एंड आई वांट कि तुम लोग भी मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शंस में बताओ अगर तुम्हें कोई ट्विस्ट या टर्न पसंद नहीं आया या तुम्हें कुछ ऐड करना है, सो तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बता सकते हो। सो ज़्यादा वेट और ना करते हुए लेट्स गेट इनटू रेटेड आर ऑरिज्म। चैप्टर नंबर 1, होमकमिंग आफ्टर 9 लॉन्ग years. So guys, it's the time of the main event of Survivor Series 2023 War Games. Judgment Day की तरफ से उनका लास्ट मेंबर रिवील हो चुका है, that's Drew McIntyre. And now it's time to reveal the last member of Team Rollins. क्राउड पूरे हाइप में है, शिकागो पूरा क्रेजी हो चुका है सीएम पंक का नाम लेते हुए एंड द म्यूजिक हिट्स। सीएम पंक कम्स टू सर्वाइवर सीरीज 2023 विद अ टीयर इन हिज आई। टीम रॉलिंस के सारे मेंबर्स बहुत एक्साइटेड है। जजमेंट डे एकदम शॉक्ड हो रखी है एंड पूरा स्टेडियम अभी फिलहाल क्रेजी हो रखा है। जिम रॉस का कुछ ऐसा रिएक्शन है, Oh God Almighty, my God, CM Punk is here. CM Punk is here at AEW Survivor Series. My God. So बहुत बढ़िया एनर्जी और स्पॉट फेस्ट के साथ साथ मैच अपनी एंडिंग की तरफ आ जाता है जब सेथ रॉलिंस डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर कर्ब स्टॉम्प लगाते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो का हेड बाउंस होता है और वो दोबारा खड़े हो चुके होते हैं, स्टंड होते हैं एंड सेथ रॉलिंस एक पेडिग्री के लिए तैयार हुए होते हैं एंड ही एक्ट्स लाइक come on, yeah Dom, come on, बट सेथ रॉलिंस के पेडिग्री लगाने से पहले ही सीएम पंक डोमिनिक मिस्टीरियो को पीछे करते हैं। He lifts him up and hits him with a GTS and he covers him for the win. 1, 2, 3 and here's the first pinfall for CM Punk after 9 long years in the WWE. After the match पूरा क्राउड थैंक यू पंक के चैंट्स लगाने लगता है। पूरी टीम रॉलिंस बहुत खुश होती है सीएम पंक के लिए एक्सेप्ट वन मैन, सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं बट वहां पे उसी समय कोडी रोड्स आते हैं, उनको थोड़ा सा शांत कराते हैं कि ओके वी वॉन द मैच। सब एकदम हाथ उठा के खड़े होते हैं एंड फिर क्या होता है, सेथ रॉलिंस किक्स सीएम पंक ऑन हिज ग्रॉइन, हिट्स हिम विद अ पेडिग्री और जब कोडी रोड्स उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो ही पुशेस हिम अवे एंड हिट्स सीएम पंक विद अ कर्ब स्टॉम्प। सो दिस इज हाउ सेथ रॉलिंस गेव अ chaotic ending to Survivor Series 2023 War Games. Chapter number 2, The Joker starts his mind games. CM Punk returns to WWE Monday Night Raw after 9 long years. क्राउड को थैंक यू बोलते हैं और अपने इंटेंशंस क्लियर रखते हैं कि वो वापस क्यों आए हैं, जस्ट टू विन द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। थोड़ी देर बाद ही कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो रिंग में आते हैं, सीएम पंक को वेलकम करते हैं एंड दे बोथ शेक देयर हैंड्स। इसी मोमेंट के बाद सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सेथ रॉलिंस आते हैं, वो जस्ट रैंप पे खड़े रहते हैं, वो रिंग में नहीं चढ़ते हैं एंड वो कहते हैं कि कैसे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस एक ही कंपनी में फेल होने के बाद वापस आए हैं एंड जस्ट लाइक कोडी रोड्स अपनी स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, सीएम पंक भी वैसे ही अपनी स्टोरी कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सेथ रॉलिंस की ये स्टेटमेंट के बाद सीएम पंक उनको याद दिलाते हैं कि वो कोडी रोड्स को कुछ ना ही कहें तो बेहतर रहेगा क्योंकि कोडी रोड्स ने उनको 3 मैचेस में लगातार हराया था एंड हाउ सेथ रॉलिंस गॉट लेड बाय कोडी रोड्स। द क्राउड यू गॉट लेड के चैंट्स लगाने लगता है एंड सेथ रॉलिंस फ्रस्ट्रेट होकर सीएम पंक से बोलते हैं दैट ओके यू कैन से दैट आई गॉट लेड बाय कोडी रोड्स बट योर वाइफ गॉट लेड बाय कोडी रोड्स फर्स्ट। वो उस टाइम की क्लिप दिखाने लगते हैं जब कोडी रोड्स और एजे ली की किस हुई थी WWE NXT में। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि इट्स नो सरप्राइज कि वो कोडी रोड्स के साथ उन्होंने ये मोमेंट किया बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ एजे ली ने ऐसे सीन्स क्रिएट करे हैं।
सीएम पंक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है इस बात पे एंड वो सेथ रॉलिंस के पीछे भागने लगते हैं। सेथ रॉलिंस ऑलरेडी रैंप पे होते हैं तो वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं, सीएम पंक उन्हें कैच नहीं कर पाते हैं। सीएम पंक रिटर्न्स बैक टू द रिंग, सेथ रॉलिंस को कन्फ्रंट करते हैं एंड सेथ रॉलिंस अचानक से टीवी स्क्रीन पे अपीयर होते हैं और सीएम पंक उस टाइम हाफ रहे होते हैं। सेथ रॉलिंस सीएम पंक को पोक करते हैं कि हे ओल्ड मैन व्हाई आर यू गैस्पिंग। वो उनके हाफने पे उनको पोक करते हैं कि तुम्हारी एज इतनी हो गई है, तुम मुझसे लड़ने आ रहे हो और थोड़ा सा भागने के बाद तुम हाफने लगे, और फिर वो सीएम पंक पे हंसने लगते हैं। सीएम पंक जो ऑलरेडी इतने गुस्से में होते हैं वो सेथ रॉलिंस को कॉल आउट करते हैं, बट सेथ रॉलिंस ये बोलते हैं कि मुझसे लड़ने से पहले तुम उस बंदे को तो देख लो जिसने तुम्हारी वाइफ को किस करी थी। सीएम पंक कोडी रोड्स की तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं एंड कोडी रोड्स जैसे तैसे करके सीएम पंक को शांत कराते हैं। चैप्टर नंबर 3, द रोड टू रंबल। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की राइवलरी बहुत हीटेड अप हो चुकी होती है। सेथ रॉलिंस ने काफ़ी ज़्यादा पर्सनल टेक्स लिए होते हैं और इन्हीं पर्सनल टेक्स के दौरान एक प्रोमो में सीएम पंक को सेथ रॉलिंस ये कहते हैं कि अगर एजे ली अभी तक WWE में होती तो एक ना एक बार तो सेथ रॉलिंस और एजे ली के बीच भी किस हो चुकी होती। इस बात पर सीएम पंक को ऑब्वियसली बहुत गुस्सा चढ़ता है और उन दोनों के बीच एक ब्रॉल शुरू हो जाती है जिसमें पूरा रोस्टर उन दोनों को रोकने आ जाता है। अगले रॉ पे सीएम पंक आते हैं, सेथ रॉलिंस को कन्फ्रंट करते हैं, कॉल आउट करते हैं कि कैसे उनको रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। सेथ रॉलिंस बाहर आते हैं बट ही रिफ्यूजेस टू फेस सीएम पंक एट रॉयल रंबल 2024। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें टाइटल मैच की इतनी ही भूख है तो तुम रॉयल रंबल में क्यों नहीं compete करते हो। सेथ रॉलिंस सीएम पंक को एक अपॉर्चुनिटी ईटर कहते हैं और वो ये बोलते हैं कि कैसे सीएम पंक ने जिस कंपनी में पहले थे वहाँ भी बहुत यंग स्टार्स की अपॉर्चुनिटी खाई और वहाँ का वर्ल्ड टाइटल जीता, बट वो कहते हैं कि यहाँ वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। सीएम पंक को अगर वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उनको रॉयल रंबल में सबकी तरह compete करना होगा। सीएम पंक कहते हैं कि बाकी के 29 सुपरस्टार्स को बीट करने में उन्हें कोई हर्ज नहीं है और वो एग्री करते हैं रॉयल रंबल में स्टेप इन करने के लिए। चैप्टर नंबर 4, द रंबल। रंबल मैच इज गोइंग ऑन, सीएम पंक इज डूइंग रियली वेल इन द मैच अप। नंबर 16 पे गाना बजता है जेफ हार्डी का। जेफ हार्डी कम्स टू द WWE रिंग। AEW से जेफ हार्डी की वापसी हो चुकी होती है एंड पूरा क्राउड जेफ हार्डी के चैंट्स कर रहा होता है। सीएम पंक और जेफ हार्डी अलग अलग अपना compete कर रहे होते हैं एंड आउट ऑफ नोवेयर जेफ हार्डी सीएम पंक को पीछे से ग्रैब करते हैं एंड ही थ्रो सीएम पंक आउट ऑफ द रिंग। सीएम पंक गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द रॉयल रंबल मैच। द रंबल मैच इज won by Cody Rhodes and he decides to face Roman Reigns at WrestleMania 40 to get his rematch to complete his story that he wasn't able to do at WrestleMania 39. Chapter number 5, The Forgotten Story. CM Punk comes at Raw after Rumble. वो आके क्राउड को बताते हैं कि कैसे जेफ हार्डी के थीम सॉन्ग सुनते ही वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे, बहुत हाइप्ड अप हो गए थे, वो बहुत खुश थे कि कैसे थोड़े मंथ्स बाद ही सीएम पंक के रिटर्न के बाद जेफ हार्डी ने भी अपना रिटर्न किया। बट जेफ हार्डी के एक्शंस ने उनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल दिया और वो कहते हैं कि उनके माइंड में बहुत क्वेश्चंस हैं और वो जेफ हार्डी से वो सब पूछना चाहेंगे। जेफ हार्डी कम्स टू द रिंग और वो बताते हैं कि कैसे वो अपने 2009 के डिपार्चर के लिए सीएम पंक को ही आज तक ब्लेम करते आ रहे हैं। सीएम पंक के इस बात पे बहुत मिक्स इमोशंस निकलते हैं और वो जेफ हार्डी को बोलते हैं कि शायद वो आज भी ड्रग्स का यूज़ करके आए हैं, तभी वो अभी तक पास्ट में जी रहे हैं और अभी तक उससे कोप अप नहीं कर पाए। जेफ हार्डी कहते हैं कि सीएम पंक अपने एक्शंस को कवर अप करने के लिए ये सब कह रहे हैं और कैसे वो अब ये सब दोबारा होने नहीं देंगे एंड ही विल फेस सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया 40 फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। सीएम पंक जेफ हार्डी को कहते हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन हु डिजर्व्स टू फेस सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया 40 फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। बट वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर तुमको वो मैच चाहिए तो यू हैव टू फेस मी एट एलिमिनेशन चैम्बर 2024 और स्टिपुलेशन का डिसीजन वो पूरा का पूरा जेफ हार्डी के हाथों में दे देते हैं। इसी के साथ साथ ये सेगमेंट खत्म होता है और जेफ हार्डी अगले वीक के रॉ पे आते हैं और वो क्राउड को सब कुछ बताते हैं, सब कुछ रिकॉल कराते हैं अपनी लेगेसी के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे परफॉर्म किया है, उन्होंने क्या क्या मोमेंट्स इस कंपनी को दिए हैं। सीएम पंक बाहर आते हैं, वो जेफ हार्डी को कहते हैं कि क्राउड का टाइम वेस्ट बंद करो और जल्दी से बताओ तुमने क्या स्टिपुलेशन डिसाइड करी है।
जेफ हार्डी जो अभी तक बता रहे थे क्राउड को, वो ये सब सेंस बनाता है कि जेफ हार्डी अभी क्या स्टिपुलेशन देने वाले थे। हार्डी स्टार्ट्स लुकिंग एट द क्राउड, वो क्राउड को देखते हैं और फिर वो सीएम पंक को देखने के बाद चिल्लाते हैं अ लैडर मैच। आफ्टर दिस द क्राउड गोज क्रेजी एंड सीएम पंक शाउट्स आई एक्सेप्ट। And here comes the Elimination Chamber 2024. Seth Rollins competes with 5 other superstars from the Raw roster and retains his World Heavyweight Championship. CM Punk vs Jeff Hardy in a ladder match. मैच बहुत बढ़िया जा रहा होता है, मैच में बहुत सही सही स्पॉट्स होते हैं। अपने समरस्लैम 2009 के बाउट की तरह इसमें भी उन्होंने बहुत सारे उन मोमेंट्स को रिकॉल किया होता है। जेफ हार्डी दोबारा से लैडर के ऊपर से सीएम पंक के ऊपर स्wanton बॉम्ब लगाते हैं जब वो अनाउंसर टेबल पे लेटे होते हैं। मैच बहुत सही जा रहा होता है। आफ्टर दैट अनाउंसर टेबल एंड लैडर स्पॉट, जेफ हार्डी खड़े होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे होते हैं और वो रिंग में चढ़ते हैं एक लैडर के साथ और वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं बहुत धीरे धीरे। वो जस्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेने वाले होते हैं बट सीएम पंक रिंग में आते हैं। ही पुशेस द लैडर अवे। जेफ हार्डी रिंग के बाहर गिरते हैं, बाहर एक लैडर का सेट लगा होता है, जेफ हार्डी उस पर बाउंस होते हैं। आफ्टर दैट पेनफुल स्पॉट, सीएम पंक कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, वो लैडर के ऊपर चढ़ते हैं एंड ही गेट्स द कॉन्ट्रैक्ट। हियर इज योर विनर सीएम पंक। चैप्टर नंबर 6, द रोड टू रेसलमेनिया। सीएम पंक रॉ पे आते हैं और वो क्राउड को बताते हैं कि कैसे अब उनका रास्ता एकदम क्लियर है और वो सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया 40 पे फेस करने जा रहे हैं। जेफ हार्डी का थीम सॉन्ग प्ले होता है, हार्डी रिंग की तरफ आते हैं। क्राउड सोचती है कि अब जेफ हार्डी दोबारा से कुछ माइंड गेम्स खेलेंगे या दोबारा से कुछ करेंगे ताकि वो सीएम पंक को रोक सकें, बट एकदम उल्टा होता है एंड जेफ हार्डी हग सीएम पंक। आफ्टर दिस मोमेंट क्राउड एकदम शाउट करने लगती है, क्राउड बहुत ज़्यादा चीयर करती है सीएम पंक और हार्डी दोनों के लिए और ये सेगमेंट इसी तरह ओवर हो जाता है। अगली रॉ पे सेथ रॉलिंस आते हैं और वो बताते हैं कि कैसे वो सीएम पंक को एज एन आइडल वर्ल्ड चैंपियन नहीं देख सकते हैं। वो कुछ पास्ट को ब्रिंग अप करते हुए बताते हैं कि कैसे पिछली कंपनी यानी कि AEW पे सीएम पंक ने खराब कनेक्शंस रखे थे और वहाँ के यंग स्टार्स को बहुत परेशान किया था, तभी वो वहाँ नहीं टिक पाए। वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ पे भी सेम सीएम पंक ऐसा ही बिहेव करेंगे, तभी उनको वर्ल्ड टाइटल देना एक अच्छी बात नहीं है। ही सेज कि किसी कंपनी का बड़ा स्टार बनने के लिए, किसी रेसलिंग प्रमोशन का बड़ा स्टार बनने के लिए स्पोर्ट्समैनशिप का होना बहुत ज़रूरी है और सेथ रॉलिंस में वो क्लियरली बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि वो WWE में सिर्फ पीस बनाना चाहते हैं और सारे सुपरस्टार्स के बीच पीस को बनाए रखने के लिए वो ये काम अपने हाथ में ले रहे हैं कि वो सीएम पंक को WWE से बाहर करेंगे। वो ये कहते हैं कि एरोगेंट लोगों की इस कंपनी में कोई जगह नहीं है और ये कहने के बाद वो रिंग को छोड़ते हैं और सेगमेंट यहीं के यहीं ख़त्म हो जाता है। अब रॉ बिफोर रेसलमेनिया पे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। सीएम पंक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान सेथ रॉलिंस से यही बोलते हैं कि ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ही विल प्रूव इट आफ्टर बीटिंग सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया 40। स्टेटमेंट के बाद सेथ रॉलिंस हंसने लगते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे पास हमेशा से बोलने के लिए एक यही चीज़ रही है, तुम हर कंपनी में एक ही चीज़ को रेंट करते हुए आए हो और अब वो ये भी नहीं कर पाएंगे रेसलमेनिया 40 के बाद, बिकॉज वो प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड तो दूर की बात, वो बेस्ट इन द लॉकर रूम भी नहीं है। सेथ रॉलिंस की स्टेटमेंट के बाद उन दोनों के बीच एक बहुत सही प्रोमो बैटल जाता है। सीएम पंक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, सेथ रॉलिंस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट को पास करते हैं एंड सेथ रॉलिंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही टेबल को सीएम पंक की तरफ फ्लिप कर देते हैं एंड दोनों के बीच एक ब्रॉल शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर वेपन से अटैक करते हैं, रिंग में जो पड़ा होता है वो एक दूसरे के ऊपर थ्रो करते हैं। सीएम पंक थोड़ा डाउन होते हैं और सेथ रॉलिंस सीएम पंक के ऊपर कर्व स्टॉम्प हिट करते हैं। एक कर्व स्टॉम्प के बाद सीएम पंक के ऊपर 2 और कर्व स्टॉम्प लगाए जाते हैं एंड सेथ रॉलिंस रिंग छोड़ के रैंप पे बैठ जाते हैं। रैंप पे बैठने से मतलब इन द सेम स्टाइल जिस स्टाइल में सीएम पंक बैठे थे जब उन्होंने पाइप बॉम्ब डिलीवर करा था। Seth Rollins cuts a promo on CM Punk using the same dialogue delivery जो CM Punk ने उस पाइप बॉम्ब में यूज करी थी। उस प्रोमो में Seth Rollins CM Punk को कन्फ्रंट करते हैं उस सेम डायलॉग डिलीवरी के साथ और उसमें ये मैसेज देते हैं कि कैसे CM Punk एक कावर्ड है कि वो किसी एक कंपनी के कभी भी नहीं हो पाए, क्योंकि किसी कंपनी में वो कभी हिट हो ही नहीं पाए, ना ही वहाँ के लोगों से, ना ही उस कंपनी से और ना ही वहाँ के क्राउड से। और वो बताते हैं कि जैसे वो WWE में पहले भी एक फेलियर होके वापस चले गए थे, उन्हें दोबारा यहाँ से वापस जाना पड़ेगा कि सेथ रॉलिंस उन्हें उनकी स्टोरी कभी कंप्लीट नहीं होने देंगे। जिस तरीके से वो हमेशा रेसलमेनिया के मेन इवेंट के वेट में बैठे रहते, उनको ये मेन इवेंट तो सेथ रॉलिंस दे रहे हैं,
पर कभी भी वो मेन इवेंट में जीत नहीं पाएंगे। चैप्टर नंबर 7, द स्टोरी कम्स टू एन एंड, द टाइम हैज अराइव्ड। CM Punk makes his way to the ring with a tear in his eye. The crowd goes electric. Crowd CM Punk की एंट्रेंस के साथ साथ उनका थीम सॉन्ग गा रहा होता है। CM Punk की आंखों में एक आंसू होता है, वो सोच रहे होते हैं कि जिस चीज़ का इंतज़ार उन्होंने इतने टाइम से किया है वो फाइनली उन्हें आज मिल रही है। CM Punk की एंट्रेंस के बाद सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बजता है। सेथ रॉलिंस मेक्स हिज वे टू द रिंग। क्राउड की तरफ से बहुत सॉलिड बूज मिल रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं एंड नाउ द टाइम इज हियर। Seth Rollins versus CM Punk, WrestleMania 40, Night 1. The crowd goes completely electric. CM Punk और Seth Rollins के बीच बहुत सही बैक एंड फोर्थ मैच जाता है। क्राउड का एंगेजमेंट मैच में बहुत सही रहता है। CM Punk और Seth Rollins के मैच के बीच में बहुत सही सही स्पॉट्स होते हैं। Seth Rollins ने काफ़ी बार CM Punk को जानबूझ के बकल बॉम्ब मारा ताकि वो उनको जैसे तैसे इंजर कर पाएँ। पूरे मैच के दौरान सेथ रॉलिंस जानबूझ के बार बार CM Punk की नेक पे अटैक करते हैं। नेक के पीछे काफ़ी बार उन्होंने अपना एल्बो स्ट्राइक मारते हैं वो। सेथ रॉलिंस ने पूरे मैच के दौरान CM Punk को बहुत बार मॉक किया, बहुत बार माइंड गेम्स खेले उनके खिलाफ। उन्होंने उस मोमेंट को भी रिकॉल किया जब CM Punk वाज ट्राइंग टू डू द बकशॉट लैरियट, बट उनकी तरफ से बॉच हुआ था, वो अपनी नी पे ड्रॉप हुए थे और सेथ रॉलिंस ने सेम मोमेंट को रिकॉल किया। उन्होंने सेम वैसा ही एक्ट करा जैसा CM Punk ने करा था। ही स्टार्टेड लाफिंग ऑन CM Punk। CM Punk गुस्से में आए, उन्होंने सेथ रॉलिंस को रिंग के बाहर थ्रो किया एंड सेथ रॉलिंस जस्ट लाइक CM Punk वाज कॉट फीडिंग हिमसेल्फ एंड सेथ रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर एक ब्लेड निकाल के CM Punk को दिखाने लगे कि जैसे तुमने समझो कि मैच के दौरान मैंने आपको ब्लीड किया था, क्या मैं भी वो सेम चीज़ करने लगूं क्या। सेथ रॉलिंस दोबारा हंसने लगे। CM Punk रिंग के बाहर उतरे, उनके पीछे भागने लगे, बट सेथ रॉलिंस रिंग में चढ़े। CM Punk भी उसके बाद चढ़े और सेथ रॉलिंस ने उसी समय उनके ऊपर एक कर्ब स्टॉम्प लगाया और CM Punk उस ब्लेड के ऊपर ड्रॉप हुए और ही स्टार्टेड ब्लीडिंग। पूरे मैच के दौरान दोनों रेसलर्स ने बहुत बार अपने अपने फिनिशर्स अप्लाई करे। दोनों ने एक दूसरे के फिनिशर्स पे बहुत बार किक आउट भी किया। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पॉट्स थे मैच में एंड एंडिंग कुछ यूँ थी कि CM Punk के ऊपर सेथ रॉलिंस पेडिग्री जस्ट लगाने ही वाले थे, बट CM Punk काउंटर्ड, lifted him up and applied a GTS on Seth Rollins, covers him 1, 2, 3, and here is your winner, the new World Heavyweight Champion CM Punk. The post match was really emotional for CM Punk and the whole crowd. CM Punk crowd के साथ अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को कि अपना ड्रीम जो उनका था उन्होंने कंप्लीट किया। नहीं सिर्फ ड्रीम कंप्लीट किया बट वो उस मैच को जीते भी, और वो मैच भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था। ये एक और बड़ी बात है। सो गाइस, दिस इज हाउ आई विल बुक CM Punk's road to WrestleMania if he return to Survivor Series 2023 this year. तुम लोगों की फैंटेसी बुकिंग में कोई चेंजेस है या तुम्हारे पास कोई आइडियाज़ है, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।